बाल राम कथा क्लास 6 अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध अयोध्या का नाम है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता, गरीबी को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे, यानी अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी था। उनके राज में दुख का भला क्या काम। दशरथ महान और यशस्वी शासक थे, प्रजापालक, प्रजाप्रिय। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, यानी दशरथ जी के पिता का नाम अज था। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुवंश सूर्यवंश के अंतर्गत ही आता है। सूर्यवंश में मानधाता, मुचकुंद, सगर, शिवी, भगीरथ जैसे महान प्रतापी, यशस्वी, प्रजाप्रिय, लोक कल्याणकारी और विशेषकर अपनी वचन को निभाने वाले शासक हुए हैं, राजा हुए हैं। और इन महान राजाओं की परंपरा में अब महाराज दशरथ थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता था, यानी कष्ट पहुंचाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, यानी राजा दशरथ के 3 रानियां थी और अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत में प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में चिंता बताई, क्योंकि यदि संतान नहीं होती है, पुत्र नहीं पैदा होता है, तो महाराज रघु का जो ये वंश है ये समाप्त हो जाएगा, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस तरह की समस्याएं थी। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। मुनि वशिष्ठ कुलगुरु थे, राजगुरु थे अयोध्या के। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ, यानी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाने वाला यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता है। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग, यानी श्रृंगी ऋषि की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली, यानी यज्ञ कुंड में जो हवन सामग्री डाली जाती है उसे आहुति कहते हैं। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, यानी यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई।
तीनों रानियां पुत्रवती हुई, यानी तीनों रानियों के पुत्र पैदा हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो ज्येष्ठ थे, चैत्र माह की नवमी के दिन, इसलिए रामनवमी मनाई जाती है चैत्र माह में, उनका जन्म दिवस। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था, यानी राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इस प्रकार 4 पुत्रों ने जन्म लिया। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई, यानी अयोध्या को अगला उत्तराधिकारी मिल गया। सबसे बड़ी खुशी का कारण यही था। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर, सुदर्शन यानी देखने योग्य। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते, भरत और शत्रुघ्न की एक अलग ही जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, यानी गुरुकुल। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। कहा जाता है कि बहुत ही अल्प समय में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि के थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, श्रेष्ठ थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, जैसे विवेक, शालीनता और न्याय प्रियता, यानी राजा बनने, युवराज बनने के संपूर्ण गुण उनमें थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, एक बहुत ही बड़े और बलशाली प्रतापी राजा थे। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, राजपाट छोड़ दिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। यानी रघुकुल की जो परंपरा है अपने वचन को निभाने की, उसके अनुसार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को उनकी बात पूरा करने का वचन दे दिया। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। चूँकि राजाओं का एक कर्तव्य होता था कि वो अपने राज्य में जो आश्रम चल रहे हैं, लोक कल्याण के लिए जो ऋषि मुनि अध्ययन और अध्यापन का काम कर रहे हैं, उनके भरण पोषण करना, उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। तो ये स्वाभाविक रूप से राजा वचनबद्ध होते हैं। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए।
उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। क्योंकि उम्र के तीसरे पड़ाव में तो संतान प्राप्ति हुई थी और राम उनके बहुत ही प्रिय थे और उनका वियोग उनके लिए यानी उनसे दूर होना उनके लिए असहनीय था। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य होकर गिर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना भी उचित नहीं समझते थे। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। यानी यज्ञ के दौरान यदि जो यज्ञ करता है वो क्रोध आदि अनेक गलत विचारों से प्रभावित होते हैं तो यज्ञ खंडित हो जाता था। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए, यानी भयभीत हो गए, डर गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, यानी आप वचन भंग कर रहे हैं। रघुकुल की परंपरा है कि प्राणों को देकर भी वचन को निभाने का काम किया जाता है। आप पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था। यानी वह एक स्वयं वीर और प्रतापी राजा रहे हैं। उनके पास समस्त शस्त्र विद्याएं हैं, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। यानी वचन भंग करने का उत्तरदायित्व तो अब आपका होगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में, अर्थात महर्षि विश्वामित्र के द्वारा राम को शस्त्र और शास्त्र ज्ञान दोनों प्राप्त होगा। उन्हें तमाम प्रकार की विद्याएं प्राप्त होंगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह, यानी पुत्र से अलग होना, पुत्र से वियोग, दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। यानी दिल और दिमाग दोनों में द्वंद्व चल रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए होंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। यानी भविष्य में लोक कल्याण या भविष्य की समस्याओं से संघर्ष करने की क्षमता राम को में विकसित होगी। यानी विश्वामित्र को सोच समझ कर ही मांग रहे होंगे, अन्यथा वो स्वयं भी यज्ञ की सुरक्षा कर सकते थे। तो इस तरह से तमाम तर्क दे करके महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी को समझाया। अंततः वो तैयार भी हुए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। राम की सुरक्षा के प्रति भी वो चिंतित थे। उन्होंने कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं।
महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, उनकी विदाई हुई, उनका तिलक हुआ, उन्हें आशीर्वाद दिए गए और शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ में तूणीर यानी तरकस जिसमें तीर रखे जाते हैं बांधे हुए, कमर में तलवारें लटकाए। इस प्रकार आपने देखा कि अवधपुरी में राम में अयोध्या के सौंदर्य का वर्णन, अयोध्या के महाराज दशरथ और उनकी वंश का चित्रण, महान रघुकुल की परंपरा का वर्णन आपने देखा। राजा दशरथ की चिंता क्या थी, वह चिंता कैसे दूर हुई, ये भी आपने जाना। उन्हें 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनके विवाह और शिक्षा दीक्षा और विवाह के बारे में भी विचार विमर्श हुआ। इस तरह से ये